कक्षा 7 और 8, विषय हिंदी व्याकरण, समास चैप्टर का क्लास 7 को समास हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहा हूँ और क्लास 8 का समास का रिवीजन होगा, पुनरावृत्ति। इस प्रकार दोनों ही क्लास में समास है, इसलिए समास को बढ़िया से समझना है और समास से बराबर प्रश्न पूछा जाता ही है। वर्ग कक्षा के परीक्षा में भी और प्रतियोगिता परीक्षा में भी समास से प्रश्न पूछा जाता है। तो समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। समास में शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास के दो पर्व होते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे शरणागत, शरण और आगत। तो शरण हो गया पूर्व पद और आगत हो गया उत्तर पद। पूर्व मिस पहला, उत्तर मिस बाद। घुड़सवार, घोड़ा हो गया पूर्व पद और सवार हो गया उत्तर पद। तो शरणागत का विग्रह, शरण को आगत, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कभी कभी संधि और समास में अंतर भी पूछ देता है। तो संधि में और समास में प्रमुख अंतर यह है कि पहला संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। संधि को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समास को अलग करने की प्रक्रिया को समासिक विग्रह कहते हैं। ये जो है संधि और समास में मुख्य अंतर है। समास के 6 भेद में है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद भी वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, वह भी अव्यय का एक प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय को अविकारी शब्द भी कहता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि जिस शब्द में व्याकरणिक आधार पर अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, अनजान, रातों रात, आमरण, ये सब अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। पहला पद इसमें अव्यय है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा समासिक में दो शब्दों के मध्य कारकीय चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत। कारकों की विभक्ति के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म की कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त से यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। करण तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति से द्वारा से और द्वारा का लोप हो जाता है। तुलसीकृत, तुलसी से कृत। मदांध, मद से अंधा। रस भरी, रस से भरी। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है।
प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। और चौथा है आपादान तत्पुरुष। आपादान कारक की विभक्ति से लोप हो जाता है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, की, के या रारी रे का लोप हो जाता है। जैसे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। गंगाजल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ये सब तत्पुरुष का जो है इस प्रकार अव्ययभाव और तत्पुरुष समास का लक्षण, उदाहरण आदि समझा दिया है। कर्मधारय समास से कल समझाएंगे।